नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। हमने पहला अध्याय पूर्ण किया है, उसके कुछ 6 भाग बने। आज से हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दूसरे अध्याय के प्रारंभ में धर्म की व्याख्या की गई है। अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में, अनेक आचार्यों द्वारा धर्म की अलग अलग ढंग से व्याख्या दी गई है। लेकिन मनुस्मृति धर्म की व्याख्या करते हुए क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। विद्वद्भि सेवितः सद्भि नित्यम अद्वेष रागिभि हृदये नाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। देखिए, विद्वानों के द्वारा जिसका सेवन किया जाए। विद्वान कौन है? जो वेदों के जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो जिस मार्ग का अनुसरण करते हो, जिस मार्ग का सेवन करते हो। लेकिन भाई, सभी विद्वान सज्जन भी हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए कहा विद्वद भी सद्भि, और उसके लिए इन्होंने विशेषण दिया नित्यम अद्वेष राग भी। वो सज्जन कब होगा विद्वान? जब द्वेष और राग से वो रहित होगा। तो अगर सीधा सीधा अर्थ करें तो अर्थ ये होगा कि राग द्वेष से रहित सज्जन जो विद्वान है, वो जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसको धर्म कहा जाएगा। आगे करें, हृदय नाभ्यनुज्ञात, उसके हृदय की साक्षी के साथ में वो जो भी आचरण करेगा, वास्तव में उसी को धर्म जानना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, आप भी सज्जन हो सकते हैं। आप अगर किसी के प्रति राग और द्वेष की भावना से परिपूर्ण नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना अगर नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर आपका हृदय ये कहता है कि ये कार्य करना योग्य है, तो वो धर्म है। लेकिन आपके मन में कहीं राग द्वेष की भावनाएं चल रही हैं, और फिर आपका हृदय कहता है कि नहीं, ये ठीक है और ये गलत है, तो उसके लिए मनुस्मृति ये नहीं कहती है कि वो धर्म है। सीधा सीधा अर्थ देखते हैं कि जिनके मन में राग द्वेष की भावना ना हो, ऐसे सज्जन विद्वान लोगों के हृदय से जिस कार्य को करने की सम्मति मिले वही धर्म है, उसी को धर्म जानना चाहिए। अब देखिए, धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या तो कहीं नहीं मिलती है। यही और वास्तविक धर्म की व्याख्या यही है। यहाँ धर्म, आप कौन सा तिलक लगाते हैं, आप कौन से संप्रदाय को मानते हैं, वो धर्म नहीं है। यहाँ धर्म है कर्तव्य पालन, और कर्तव्य पालन करने के समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर आपके अंतरात्मा आपको कहती है कि हाँ ये करणीय है, तो फिर वो धर्म है। लेकिन आपके लिए ये शर्त रखी हुई है कि राग द्वेष से रहित अगर आप हैं तो आपकी आत्मा की बात सुनिए, और नहीं तो ऐसे किसी सज्जन व्यक्ति के आचरण को देखिए जो राग द्वेष से रहित हो। वो जिस प्रकार का व्यवहार करता हो, उस व्यवहार को आप आगे धर्म मान करके कर सकते हैं। कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। देखिए, निष्काम होना भी अच्छा नहीं है, और कामात्मता न प्रशस्ता, अत्यधिक कामी होना भी श्रेष्ठ नहीं है। यानी आप कामनाओं में डूबे हों, ये भी योग्य नहीं माना गया है, और आप बिल्कुल निष्काम हो जाएं, आपके मन में किसी प्रकार की कामनाएं जागृत ही ना हो, तो ये भी प्रशंसनीय नहीं है। दोनों चीजों का यहाँ पे विरोध किया गया है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत्, ये तो बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है ही। यहाँ पे आप ये समझिए कि व्यक्ति के मन में कामनाओं का होना बहुत जरूरी है। काम्यो ही वेदाधिगमः, नीचे की पंक्ति में कहते हैं कि वेद इत्यादि का जो अधिगम है, उनकी प्राप्ति है, यानी वेदों का अध्ययन करना, या उनमें जो बातें कही गई हैं उन यज्ञ यागादि का आयोजन करना क्यों करेगा व्यक्ति? जब उसके मन में कोई कामना होगी, उस कामना की सिद्धि के लिए वो संकल्प करेगा, और संकल्प करेगा तो ही, यानी जितना वेदादि में ज्ञान उपस्थित है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी आपके अंदर कामना का होना जरूरी है।
और उसमें कहे गए जो कर्म के सिद्धांत हैं कि आपको ऐसा चाहिए तो आप राजस्व यज्ञ कीजिए, आपको ऐसा चाहिए तो आप ये अनुष्ठान कीजिए, आप ये व्रत कीजिए, ये सारी बातें जो वैदिक क्रियाकलाप कहे गए हैं वो भी कामनाओं की सिद्धि के लिए ही कहे गए हैं ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगर संसार में उसको रहना है तो उसके मन में कामनाओं का होना आवश्यक है। कामनाएं ही उसको कार्य में प्रवृत्त करती हैं, कामनाएं ही उसको वेदाध्ययन में प्रवृत्त करती हैं, कामनाएं ही उसको वेदोचित कार्य करने में संलग्न बनाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो व्यक्ति की कामना है उसके लिए कहा गया है कि अत्यधिक कामनाओं का होना वो व्यक्ति को गलत मार्ग पे ले जाता है, लेकिन कामनाओं का बिल्कुल ना होना वो व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है। इसलिए दोनों ही बातें प्रशंसनीय नहीं है। अर्थात निष्काम, बिल्कुल ही निष्काम होना भी गलत है और काम भावना में डूबा रहना वो भी गलत है। कामना का होना आवश्यक है क्योंकि कामना ही व्यक्ति को कार्य में प्रवृत्त करती है। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपके मन में कामना जागृत होगी तो आप कोई संकल्प करेंगे, और संकल्प करेंगे यानी आप कोई गोल निश्चित करेंगे, और जब आप उस गोल को निश्चित करेंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। तो संकल्प मूलः कामो, काम संकल्प उसका मूल है। यज्ञाः संकल्प संभवा, अब जब आपने गोल तय किया और उस गोल को पूर्ण करने के लिए आप यज्ञ आदि जो भी क्रियाएं करेंगे वो उस संकल्प के अनुसार करेंगे। अगर मैंने ये संकल्प किया है कि मुझे एक राज्य की प्राप्ति करनी है तो मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूँ, और हमारा अश्व जहाँ तक जाता है उस पूरे क्षेत्र पे मेरा आधिपत्य होता है, क्योंकि उस अश्व के मस्तक पे इस प्रकार का वो लगा दिया जाता है कि भाई ये महाराज राम का घोड़ा है, और जिस जिस प्रदेश में से ये जाएगा उस प्रदेश के लोग या तो उनका आधिपत्य स्वीकार करेंगे, और अगर उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको उनके साथ युद्ध करना होगा। तो एक संकल्प किया और उस संकल्प के हिसाब से अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा। तो संकल्प मूलः कामो, कामनाओं का मूल संकल्प है, और संकल्प से ही यज्ञ याग आदि होते हैं, संकल्प से ही व्रत होते हैं, संकल्प ही यम धर्म, ये जितनी चीजें हैं ये सब संकल्प के कारण ही व्यक्ति इनमें जुड़ता है। आप यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि जो अष्टांग योग हैं वो भी किसी गोल को ये अचीव करने के लिए ही आप का पालन करेंगे। अगर आप कोई व्रत करते हैं कि चलिए हमने 16 सोमवार किए, चलिए हमने चांद्रायण व्रत किया या हमने किसी प्रकार का व्रत किया है, तो हम क्यों करें? कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ हम चाहते हैं, हमारा कोई संकल्प होता है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तभी तो हम इन चीज़ों में प्रवृत्त होते हैं। अगर वो हमारे मन में कुछ नहीं है तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर रही थे। अब उसी चीज को जिसको इससे पहले के श्लोक में वर्णित किया था और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति के मन में कोई कामना ही नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त नहीं होगा। व्यक्ति को क्रिया में प्रवृत्त होने के लिए उसके मन में कोई कामना होनी चाहिए। कामना होगी तो उसको प्राप्त करने का एक संकल्प निर्धारित करेगा, और संकल्प निर्धारित करेगा तो उस क्रिया में वो प्रवृत्त होगा। तो अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह कर्मचित्, जो अकाम व्यक्ति होता है उसको किसी भी क्रिया में यहाँ पे प्रवृत्त नहीं देखा जाता है, उसको किसी भी क्रिया में जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदद्धि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। भाई ये निश्चित है, इस संसार में व्यक्ति कुछ भी करता है तो वो किस लिए करता है? अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए करता है। अगर उसके मन में कामनाएं ही नहीं होंगी तो फिर उसको कुछ भी करने के लिए रह ही नहीं जाता है, वो कुछ करता ही नहीं है, उसको और कुछ करना योग्य ही नहीं लगता, उसको आवश्यकता ही उसकी प्रतीत नहीं होती है। तो यद यद ही क्रियते किंचित, वो जो जो कुछ भी करता है
तत्त कामस्य चेष्टितम, वो सिर्फ उसके मन की कामनाओं के कारण ही वो किया करता है। अगर मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे कुछ चटपटा खाना है, तो शायद हम पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं। अगर मन में कुछ इच्छा हुई कि मुझे कुछ मीठा खाना है, तो ही हम कुछ बनाते हैं इस प्रकार का, या तो ही हम इस प्रकार की खाने की चेष्टा करते हैं। नहीं तो फिर भोजन तो क्या है, पेट भरने के लिए तो व्यक्ति कच्चा पक्का कुछ भी खा सकता है। लेकिन जब उसकी इच्छाएं मन में होती हैं कि नहीं आज तो ऐसा खाना है, तो फिर उस प्रकार का बनाता है। आज ऐसा पहनना है तो वो खरीदा जाएगा, पहना जाएगा। तो कामनाएं ही व्यक्ति को कार्य में प्रवृत्त बनाती हैं। अगर कामनाएं उसके मन में नहीं होगी तो फिर वो कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा। तेसु सम्यग वर्तमानो गच्छत्य अमरलोकताम यथा संकल्पितांस्य है सर्वान कामान समश्नुते। जो व्यक्ति सम्यक रूप से अर्थात अच्छी तरीके से इन चीजों को समझता है, देखिए कामनाएं आपकी शुद्ध भी हो सकती हैं, अशुद्ध भी हो सकती हैं, कल्याणकारी भी हो सकती हैं, अकल्याणकारी भी हो सकती हैं। तो अगर आप राग द्वेष से रहित हैं तो आप योग्य मार्ग का अनुसरण करेंगे, जो कि धर्म का पहला लक्षण बताया गया। और उस प्रकार का आचरण अगर आप करते हैं तो गच्छत्य अमरलोकताम, तो व्यक्ति को अमरलोक की प्राप्ति होती है। ये तो एक बात कहते हैं। फिर कहते हैं यथा संकल्पिताश्चेहम सर्वान कामान समश्नुते। व्यक्ति जो संकल्प करता है, व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उन सभी चीजों को वो प्राप्त कर पाता है। अब धर्म के बारे में और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। अब देखिए सबसे पहले ये कहा था कि धर्म क्या है, जो सज्जन और विद्वान लोग हैं उनके द्वारा जो आचरण किया जाता है। अब आचरण में वो प्रवृत्त कब होंगे, तो इसके लिए कहा गया कि आपके मन में कामना का होना आवश्यक है। कामना अगर मन में है तो आप किसी चीज को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं, और जब आप संकल्प करते हैं तो आप उसमें प्रवृत्त होते हैं, और जब आप सम्यक रूप से उसमें प्रवृत्त होते हैं तो आप अमर लोक तक को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग लोक तक को प्राप्त कर सकते हैं। जो कामनाएं आपके मन में होती हैं, आप जो संकल्प निर्धारित करते हैं, वो सब आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको वो बात याद दिलाते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, सभी प्रकार के धर्म का मूल वेद है। यानी वेद में जो बातें कही गई हैं, वेद में जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि विहित हैं, उन्हीं का आचरण जो है उसको धर्म का साधन माना गया है। धर्म क्या है, जो वेदों में आपके लिए आचरण करने के लिए निर्देश किए गए हैं। अब उन निर्देशों को धर्मशास्त्रों में उल्लिखित किया गया, तो स्मृतिशीले च तद्विदाम। अब वेदों में जो धर्म कहा गया है वो धर्म आपको स्मृति ग्रंथों में दिखाई देता है और श्रेष्ठ लोगों के आचरण में दिखाई देता है। जो पहले श्लोक में बात कही थी कि श्रेष्ठ लोगों का आचरण ही धर्म है, तो वो आपको दो जगह दिखाई देगा। या तो आप धर्मशास्त्र उठाएंगे यानी स्मृति ग्रंथ उठाएंगे, तो वहां पे वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है, या वेदों ने जिनको धर्म कहा है वो सारी बातें आपको वहां स्मृति ग्रंथों में मिल जाएंगी। और स्मृति ग्रंथों के अतिरिक्त वही सारी चीजें आपको जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके आचरण के द्वारा भी जानने को मिल जाएंगी। तो धर्म को जानने के तीन साधन हैं। वैसे तो धर्म का निर्देश मात्र वेद ही करते हैं और कोई उसका निर्देश नहीं करता है, लेकिन वेदों ने जो निर्देश किया, अगर आपने वेद नहीं पढ़े हैं तो आप स्मृति ग्रंथों को पढ़ के उस आचरण को जान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने स्मृति ग्रंथ भी नहीं पढ़े, आपने वेदों को भी नहीं पढ़ा, तो श्रेष्ठ लोगों के आचरण के द्वारा आप धर्म को जान सकते हैं। आचारश्चैव साधूनाम आत्मानस्तुष्टिरेव च। और उसमें एक चीज और उन्होंने जोड़ दी कि जो साधु लोगों का, सज्जन लोगों का जो आचरण है, आचारश्चैव साधूनाम, वो तो धर्म है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये साधु व्यक्ति जो कर रहा है वो धर्म है या अधर्म है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दृष्टि में उसके द्वारा किया गया कार्य जो है
वो योग्य ना भी हो, तो आत्मनस तुष्टि रे हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण वो कह रहे हैं कि आत्मा की संतुष्टि है। अगर आप साधु के द्वारा किए जाने वाले आचरण को करते हुए आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप धर्म का आचरण कर रहे हैं। क्योंकि आपको वेद का ज्ञान नहीं है, आपने स्मृति ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं मालूम है कि वास्तव में मुझे धर्म के आचरण के रूप में क्या करना चाहिए, और आप किसी साधु व्यक्ति के आचरण का अनुसरण करते हैं और आपकी आत्मा कहती है कि नहीं ये तो गलत है, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो धर्म नहीं हो सकता है। जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं हो तब तक आपके द्वारा किया गया कर्तव्य पालन वो आपको सुख नहीं दे सकता। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, यहाँ से जरा हम अलग जाके भी चर्चा कर सकते हैं समझने के लिए। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर उस कार्य को करने के बाद उसके मन में एक खटक बनी रहती है, कसक बनी रहती है, यार गड़बड़ हो गई है मुझसे, मैंने ये गलत कर दिया है, तो वो स्वयं ही, जिसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस तरीके से व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो घर वाले उसको कुछ भी पूछेंगे तो सीधा सीधा फिर उसी मुद्दे पे पहुंच जाएगा, घर वालों को शायद वो चीज़ पता ही ना हो। तो ये क्या होता है कि आत्मसंतुष्टि जब व्यक्ति को नहीं मिलती है और अंदर से उसको कोई कसक, कोई खटक रह जाती है, तो आप समझ लीजिए कि उसने अधर्म का आचरण किया है। अब मान लीजिए आपने किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कोई दान कर दिया, किसी को आपने किसी धन का सदुपयोग कर लिया है और आपका पैसा खर्च हो गया है। अब घर वाले अगर कुछ पूछते भी हैं तो उस तरफ आपके मन में कोई चिंता नहीं। आप कहते हैं अरे भाई, एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरत थी और उसको भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसको भोजन करवा दिया, उसमें वो 100 रुपये खर्च हो गए। तो आपके मन में कहीं डर नहीं होता है। लेकिन वही 100 रुपये अगर आप जुआ खेलते हुए हार जाएं और फिर घर वाले पूछें कि 100 रुपये कहाँ गए, तो आपके मन में जो व्यग्रता होती है, ये असंतुष्टि और संतुष्टि का अंतर है। और जो संतुष्टि है उसमें धर्म है, जहाँ असंतुष्टि है वहाँ आप मान लीजिए कि अधर्म है। यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अविहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। अब देखिए, कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, तो वेद सभी धर्मों का मूल है। तो आप मनुस्मृति को पढ़ के क्या करेंगे? आपको वेद पढ़ने चाहिए। इसलिए उस चीज को समझाते हुए कह रहे हैं, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः। मनु ने जिसका जो धर्म बताया है, यानी जिसके लिए जिस कर्तव्य पालन का निर्देश किया है महाराज ने कि ब्राह्मणों को ऐसा करना चाहिए, क्षत्रियों को ऐसा करना चाहिए, वैश्यों को ऐसा करना चाहिए, शूद्रों को ऐसा करना चाहिए, या और लोगों के लिए भी कुछ, शिक्षकों को ऐसा करना चाहिए, आचार्यों को ऐसा करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को ये करना चाहिए, शिष्यों को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वानप्रस्थ को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सन्यासी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो भी मनु ने जिसके बारे में कहा है, सा सर्वो अभिहितो वेदे, वो सब कुछ वेदों में कहा गया है। सर्व ज्ञानमयो हि सः, और वही जो वेदों में कहा हुआ ज्ञान है, उसी को मनुस्मृति के रूप में महाराज मनु ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो धर्म को अगर आपको समझना है तो वेदों को पढ़िए, लेकिन वेदों में से निचोड़ निकालना आपके लिए कठिन हो सकता है। वेदों में से सब चीजें आप समझ पाए, यह आपके लिए कठिन हो सकता है। तो महाराज मनु ने उन वेदों में जो भी ज्ञान था, उस ज्ञान का संचय करके, और किसको इस संसार में क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है और क्यों करना है, वो सारी चीजें विस्तार के साथ कह दी हैं। तो सर्वम तु समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रमाणितो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वही। तो जो समझदार व्यक्ति है, विद्वान है, वो श्रुति को प्रमाण मानते हुए अपने धर्म का आचरण करता है। सर्वम तु समवेक्षेदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल करके इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझ के श्रुति का अध्ययन किया, स्मृतियों का अध्ययन किया, श्रुति को समझा, स्मृति को समझा, और उस सब को समझने के बाद उसको श्रुति जिस चीज का प्रमाण देती है
वो धर्म है और उसी का उसको सेवन करना चाहिए, उसी का उसको आचरण करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप में यहाँ कह दिया है। अब पहले तो ये कहा कि मनुस्मृति में सारी बातें वेदों से ही दी गई हैं, तो मनुस्मृति में जो कहा गया है उसका आप आचरण कीजिए। लेकिन ये तो सिर्फ मनुस्मृति के लिए बात हो जाएगी ना भाई, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। अब कुछ स्मृति ग्रंथ में कुछ बातें इस प्रकार की भी आपको जानने को मिल सकती हैं, आगे उसकी भी चर्चा हम करेंगे कि जो लोक की चर्चा होगी। ऊपर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, पहले अध्याय में ये चीज आ चुकी है कि 2 प्रकार का धर्म होता है, एक वेदोक्त और एक लोकोक्त। तो जो लोकोक्त है, अगर किसी स्मृति ने उसका उल्लेख किया हुआ है तो स्मृति में कहा गया धर्म वो वेद विहित है या नहीं है, इस चीज के प्रमाण को देखना चाहिए। अब आप कहें कि वेद विहित ना हो और लोक विहित हो तो क्या करेंगे? क्योंकि स्मृति ने उसको कहा है, इसलिए आप उसका आचरण बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं, सर्वं तु समवेक्षेदम। इस सब को अच्छी तरीके से समझ के जब ये बात यहाँ कही जा रही है तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरे अध्याय का अगर ये 8वां श्लोक है तो इससे पहले का अध्याय भी आप पढ़ के आ जाइए और इसके पहले की भी चर्चा आप कर लीजिए, हैं? तो इस सब चीज को समझ करके निखिलम ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान रूपी चक्षु से इनको अच्छी तरीके से जान करके श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान, श्रुति को प्रमाण मान करके जो विद्वान होता है स्वधर्मे निविषेत वही, अपने धर्म में प्रवृत्त होता है। देखिए बड़ा आवश्यक है कि आप अपने धर्म का पालन करें। धर्म शब्द को अगर हम कर्तव्य के साथ यहाँ पे बदल दें तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक होते हुए अगर मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता तो ये सबसे निकृष्ट कर्म में कर रहा है। देखिए अगर आप किसी सर्विस में हैं तो वहाँ से आपको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होंगे ना, उसमें सबसे पहला नियम ये आता है कि निग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी, कि अगर आप अपनी जो ड्यूटी है उसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरतते हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार की निग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी दिखाते हैं ना, तो आपकी सस्पेंशन का सबसे पहला कारण हो सकती है। आप अगर ड्यूटी में परफेक्ट हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं और उसके बाद मान लीजिए आपने कुछ गलत किया है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके आचरण को लेकर के आप पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं, लेकिन उससे आप सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आज भी वही नियम है। तो यहाँ पे स्वधर्म में निविषेत वही, अपने धर्म में वो प्रवृत्त हो, अपने धर्म में वो लगा रहे, ये उसके लिए बड़ा ही आवश्यक है। अगर आप अपनी ड्यूटी का निष्ठा के साथ पालन करते हैं ना, तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उनमें नहीं जुड़ रहे हैं, अगर आप उन चीजों से आप दूर रहते हैं, तो आपको कोई आपकी नौकरी में से नहीं हटा सकता है। क्योंकि आप बहुत अच्छे अगर अध्यापक हैं तो फिर आप अच्छे अध्यापक हैं, इसने आपकी सारी चीजों को या सारी खामियों को या सबको दूर कर दिया है, आप इस चीज को मान लीजिए। लेकिन आप बहुत सारे क्षेत्रों में आगे हो लेकिन अच्छे अध्यापक नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको मानसिक रूप से संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। आप शायद लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ बन सकते हैं, आप नेतागिरी करके और चीजों में आगे आ सकते हैं, लेकिन ये एक समस्या हमेशा बनी रहेगी कि जिस दिन आप अपने गिरेबान में झांकेंगे, जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, उस दिन आपको अंदर से ये जरूर पीड़ा होगी कि नहीं, मुझे जो अपने धर्म के साथ, अपने कर्तव्य पालन के साथ जो करना चाहिए था, मैं मेरी जिंदगी में वो नहीं कर पाया। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। देखिए कर्तव्य पालन का महिमा बता रहे हैं कि श्रुति और स्मृतियों में उदितम जो कहा गया है धर्म यानी कर्तव्य पालन, अनुतिष्ठन्ति मानवा, जब व्यक्ति उन अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, अनुतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति पालनम कुर्वन्ति, अनुतिष्ठन्ति निष्ठापूर्वक पालनम कुर्वन्ति, विशेषण पूर्वकम,
कथयन्ति। तो जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक वेदोक्त स्मृतियुक्त धर्म का अनुसरण करता है, आचरण करता है, यह कीर्तिम अवाप्नोति, तो इस लोक में तो उसको कीर्ति की प्राप्ति होती है, यानी इस संसार में तो वो यशस्वी होगा ही। प्रेत्यचानुत्तमम सुखम, लेकिन मरने के बाद भी उसको एक उत्तमाद अपि उत्तमम इति अनुत्तमम सुखम प्राप्त होती है, तो उसको अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है, यानी उत्तम से भी जो ऊपर है, ऐसा उत्तमोत्तम कह सकते हैं। इसलिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि अनुत्तमम सुखम, कब? प्रेत्य, मरने के बाद। और ये देखिए, ये मैं तो ये कहता हूं, व्यक्ति नित्य प्रति मरता है, और नित्य प्रति जब वो सोता है ना, तो वो मरण अवस्था में चला जाता है। मुझे कुछ ऐसा मेरा मानना है, यानी जैसा कहते हैं कि जीवन में तो बहुत बार मरना पड़ता है, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगला जन्म आपका प्रत्येक सुबह है और प्रत्येक रात्रि आपकी मृत्यु है। अगर रात को जब आप अपने बिस्तर पे लेटते हैं और आपको सुकून की नींद आती है, आप अच्छी तरीके से सो पाते हैं, आप सुख से सो पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन अगर आप लेटते हैं और आपको करवटें बदलनी पड़ती हैं, तो फिर आपको सुख नहीं मिल रहा है, यानी रात्रि में स्वप्न आएंगे तो वो भी इस प्रकार के आएंगे, वो भी आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि भाई थोड़ी देर के लिए आप निद्रा में सोए, तब अगर आपकी ये दुर्दशा हो रही है, तो जब चिर निद्रा में जाएंगे तब तो क्या हालत होगी। तो भैया जो सुख से सो नहीं सकता, वो सुख की नींद कभी नहीं सो पाएगा, वो लंबी यात्रा पे जाएगा तो भी वो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए श्रुति और स्मृति में जिस धर्म का उल्लेख किया गया है, जब व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा के साथ उसका पालन करता है, तो यह यानी इस लोक में वो कीर्ति को प्राप्त करता है, प्रेत्यचा अनुत्तमम सुखम, और मरने के बाद भी उसको एक परम सुख की प्राप्ति होती है। किस सुख की प्राप्ति होती है? जो उत्तम से भी उत्तम है, अथवा आप ये कह सकते हैं कि सर्वोत्तम सुख की उसको प्राप्ति हुआ करती है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थे स्वमीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो। अब देखिए, काफी देर से श्रुति और स्मृति श्रुति स्मृति शब्द चल रहे हैं। अब अगर मैंने आपसे कई बार कह दिया कि स्मृति यानी धर्म ग्रंथ है, श्रुति यानी वेद हैं, तो जरा मनुस्मृतिकार भी इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ वेदों के अध्ययन की परंपरा श्रवण परंपरा थी कि हम सुन सुन के ही वेदों का अध्ययन किया करते थे। तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, वेदों को श्रुति कहा जाता है। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, और स्मृति जो है वो धर्मशास्त्र है। अब धर्मशास्त्र का अर्थ हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं मान सकते हैं। धर्मशास्त्र का अर्थ है कर्तव्य पालन का शास्त्र, जो आपको आपके जीवन की कर्तव्यों का पालन सिखाता है, वो धर्मशास्त्र है। यहां धर्म शब्द की परिभाषा ही कर्तव्य है, यह आप मान के चलिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, जब श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तो भैया अब आप आजकल के संप्रदायों में जाएं और फिर उनके प्रवचन में कोई साधु, कोई गुरु, कोई उपदेशक ये कहे कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अगर आप वैष्णव हैं तो वैष्णव धर्म का ही पालन कीजिए। आप किसी अन्य धर्म में अगर जाते हैं तो इससे तो मर जाना अच्छा है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो भैया ये अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का पालन करते करते मर जाना अच्छा है, दूसरे के कर्तव्य में टांग अड़ाने की अपेक्षा। अगर आप क्षत्रिय हैं और आप अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, देखिए एक उदाहरण देता हूं, मैं कई बार इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं। जो बॉर्डर पे एक सैनिक खड़ा हुआ है, तो उसने किसी उपदेश में, क्योंकि आजकल तो उपदेश जरूरी नहीं कि आप किसी गुरु के यहाँ जाके बैठे तो ही आपको सुनने को मिले। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम जैसे बहुत सारे उपदेशक बैठे हुए हैं।
खैर मैं तो खुद को उपदेशक नहीं मानता हूँ, मैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए ना कभी तिलक लगाता हूँ और ना इस प्रकार के और किसी आडंबर में पढ़ता हूँ। मेरा कार्य तो सिर्फ जो संस्कृत में लिखा हुआ है अब तक पहुँचाने का मेरा कार्य है, वही मैं प्रयत्न करता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपदेशक बैठे हुए हैं और ये एक माध्यम ऐसा है जो हर जगह व्यक्ति को मिल जाता है और किसी की बात जो हमारे मन को स्पर्श करती है हम उसके अनुयायी बन जाते हैं, हम उसकी बातें सुनने लग जाते हैं। अब किसी की शिक्षा में अगर ये चीज आ जाए कि भाई अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक अगर अहिंसक हो जाए तो सामने से आने वाला आतंकी उसके ऊपर वो अहिंसा का प्रयोग करे कि भाई इसको तो नहीं मार सकते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तो परिणाम क्या होगा आप एक कल्पना कीजिए। इसको कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया। वो निर्दोष हो फिर भी अगर आपको ये बताया गया है कि आतंकवादी है तो आपको ये न्याय करने का अधिकार नहीं है कि वो निर्दोष है या दोषी है। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि उसको गोली मारने का ऑर्डर मिला है तो उसको गोली मार दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो इस लोक में तो आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, अपयश मिलेगा ही। मरने के बाद भी ये हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी सुखी नहीं हो सकता है। उसने भले अहिंसा का पालन किया लेकिन उसके लिए अहिंसा परमो धर्मा नहीं है, उसके लिए तो जो वहां पे ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो उसके अपने कर्तव्य का पालन उसको बताया गया है, वही श्रेष्ठ धर्म है। अब मान लीजिए वही बॉर्डर वाला सैनिक 2 महीने की छुट्टी पे या कुछ दिन की छुट्टी पे अपने गांव में आता है और उसकी जमीन के विवाद में अगर किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, अब वो कहता है कि मैं तो गोली मारने का मुझे तो राइट मिला हुआ है, तो भैया यहाँ वो राइट आपको नहीं मिला हुआ है, यहाँ ये आपका धर्म नहीं है। यहाँ आप याद कीजिए कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ आप याद कीजिए कि नहीं आपको इसके लिए कंप्लेन करनी होगी, आप इसके लिए उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते। तो कर्तव्य का पालन एक ही व्यक्ति का देश काल के अनुसार बदल जाया करता है। इन सब चीजों को समझना बड़ा आवश्यक है। जो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म शब्द को लेकर के और तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं और स्वयं तो अधर्म करते हैं और अपने अनुयायियों के पास से भी अधर्म करवाते हैं। तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है क्योंकि वो कर्तव्य के ज्ञान का शास्त्र है, आपको कर्तव्य की शिक्षा देने का शास्त्र है। और कर्तव्य की शिक्षा देने के समय पे स्मृति ग्रंथ वेदों का अनुसरण करते हुए हमेशा ये कहते हैं कि जिसका जो कर्म है वही उसका धर्म है और उसका पालन करना ही उसके लिए सबसे श्रेयस्कर है। ते सर्वार्थेषु मीमांसे ताभ्याम धर्मो हि निर्भवो। और ये श्रुति यानी वेद और ये स्मृति यानी धर्मशास्त्र, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, सभी प्रकार के कर्मों की इन्होंने मीमांसा की है। सर्वा अर्थेषु मीमांसे, सभी प्रकार के अर्थ की मीमांसा की है। यानी इस संसार में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए और ऐसा करने का लाभ क्या है, ऐसा ना करने की हानि क्या है, इन सारी चीजों का इसमें विस्तार से विश्लेषण किया गया है। ताभ्याम धर्मो ही निर्भवो। तो उनके द्वारा यानी वेदों के द्वारा और धर्मशास्त्रों के द्वारा ये पूरा जो धर्म है उसका विवरण किया गया है, उसको व्याख्यायित किया गया है, उसको प्रकाशित किया गया है। लोग उसको अच्छी तरीके से समझ जाएं, इस रूप में उसको प्रस्तावित किया। यो वो मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजा साधुवीर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। बड़े अच्छे शब्दों में यहां कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तर्क के द्वारा हेतु शास्त्र कहते हैं कि जिसमें कारण बताया जाता है कि ये ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा होगा। आज की भाषा में आप साइंस वगैरह को भी इसी प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका प्रमाण क्या है। साइंस जैसे हर चीज का प्रमाण प्रस्तुत करता है, आपके शास्त्र अगर किसी चीज का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं
तो फिर वो बात हम क्यों स्वीकार करें, क्यों मान लें? उसको मानने का कारण क्या है? तो भैया कई बार सुनने में बड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये सत्य है। माता ने कहा था कि आपके पिता हैं, तो हम उस चीज का स्वीकार कर लेते हैं। हम तब ये नहीं पूछते हैं कि नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यही हमारे पिता है। हम पहले डीएनए टेस्ट करवाएंगे तब हम मानेंगे इस चीज को। तो वहां जैसे हम नहीं कहते हैं, उसी प्रकार से आप्तवाक्यम शब्द, हमारे यहाँ शब्द प्रमाण माना गया है। और शब्द प्रमाण हमारे जो श्रेष्ठ पूर्वज हुए हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, उनकी वाणी को ही शब्द प्रमाण माना गया है। तो यहाँ पे शास्त्रों में जो लिखा है उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ही योग्य है। लेकिन योग अवमान्येत, जो उसकी अवमानना करता है वो किस प्रकार से अवमानना करता है? हेतु शास्त्र आश्रयात, यानी तर्क शास्त्रों का आश्रय लेकर के अगर कोई ब्राह्मण, अगर कोई विद्वान इन धर्म शास्त्रों में या वेद शास्त्र, वेदों में जिस बात को कहा गया है उसका खंडन करते हैं, साधु भीर बहिष्कार्यो, साधु सज्जन लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए। नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिक की परिभाषा दे दी। नास्तिक ईश्वर को मानता है नहीं मानता वो नास्तिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानने में भी ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जो वेद में या धर्म शास्त्रों में जिस बात को कहा गया है, अगर कोई उस चीज का स्वीकार नहीं करता है, अगर कोई कहता है कि 16 संस्कार बेकार हैं, उनको करने का कोई औचित्य नहीं है, तो वो नास्तिक है। वो भले रोज मंदिर में जाता हो, लेकिन अगर वो संस्कारों का बहिष्कार करता है, अगर वो संस्कारों की सत्ता का स्वीकार नहीं करता है, अगर वो वर्णाश्रम व्यवस्था का स्वीकार नहीं करता है, तो वो नास्तिक है, भले वो रोज मंदिर में जाता हो। मंदिर में जाने नहीं जाने से कोई व्यक्ति आस्तिक या नास्तिक नहीं होता है। यहां नास्तिक की परिभाषा देते हैं, वेद निंदकः नास्तिकः, जो वेदों की निंदा करने वाले हैं वो नास्तिक होते हैं। चलिए इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धर्म का विवेचन चल रहा है, एक वीडियो में संभव नहीं है, तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमको प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा कार्य हम आपके लिए करें, और मित्रों के साथ इसको शेयर करें।